वापस लौट जा, जिसे तुम ढूंढ रहा है वो तुझे नहीं मिलने वाली। शहर में रहने वाला रोहन 20 साल बाद अपनी पत्नी जूली के साथ बस से अपने गांव, अपने पुराने घर आता है। थक चुकी जूली बोलती है, अब कितना दूर है? बस में बैठ बैठ के बहुत बोर हो चुका हूँ मैं। रोहन मुस्कुराकर कहता है, बस थोड़ा आगे ही अपना घर है। रास्ते में चलते हुए रोहन अपने बचपन की यादें जूली को सुना रहा होता है। कैसे पहले ये जगह बिल्कुल सुनसान होती थी और अब कितना बदल गया है। कुछ देर बाद जब रोहन पीछे मुड़कर देखता है तो जूली वहाँ नहीं होती। वो घबरा जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। वो रास्ते के लोगों से पूछता है, भाई साहब, इस औरत को कहीं देखा है? सब लोग कहते हैं नहीं देखा। जूली को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। सुनसान रास्ते में अकेला रोहन खड़ा होता है। तभी उसके सामने एक अजीब सा आदमी आता है। वो धीमी और गहरी आवाज़ में कहता है, हे बालक, किसे खोज रहा है? वापस लौट जा, जिसे तुम ढूंढ रहा है वो तुझे नहीं मिलने वाली। सुनते ही रोहन और बेचैन हो जाता है। तभी पीछे से जूली की हल्की सी हंसी सुनाई देती है। रोहन पुकारता है, जूली प्लीज़ मजाक मत करो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जूली अंदर से सामने आती है, लेकिन उसका चेहरा बदल चुकी होती है। आंखें लाल, चेहरा सख्त, आवाज़ भारी। रोहन डर कर बोलता है, जूली तुम्हें क्या हुआ? ये सब किसने किया, बोलो। जूली धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, पहचाना नहीं? मैं जूली नहीं, कविता हूँ। वही कविता जिसे तुम भी इसी बस स्टॉप पे छोड़कर चले गए थे। रोहन के होश उड़ जाते हैं। वो कांपते हुए बोलता है, कविता तुम? पर मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। उस दिन मैं गिर के बेहोश हो गया था। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। कविता की आवाज़ गुस्से से भरा उठती है। झूठ! तुमने मुझे जानबूझकर छोड़ा था। तुम्हें पता है मेरे साथ तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ था? आंखों में दर्द और गुस्सा लेकर कविता रोहन का गला पकड़ लेती है। रोहन जान की भीख मांगता है, लेकिन कविता के चेहरे पर सिर्फ बदला होती है। कुछ ही पल बाद रोहन जमीन पर गिर जाता है बेजान। कविता चुपचाप अंधेरे में गायब हो जाती है।